एमआईएम का यही मतलब होता है, हम यही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, सीमांचल की लड़ाई, यहाँ की बदहाली की लड़ाई। हमारा यही टारगेट है कि यहाँ के लोग को फायदा, मेरे हराएं आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो फैसला हम मानते हैं एमपी में आप हराएं, लेकिन आपने जो मुझे इज्जत दिया एमआईएम को, 5 साल में 6 एमएलए आपने दिया, हम आपके कर्जदार हैं, एहसानमंद हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी अख्तरुल ईमान साहब पिछले बार प्रधान सचिव से, रेवेन्यू के जो कमिश्नर थे उनसे वो मिले हैं, जो यहाँ के परेशानियाँ थे उन्होंने अवगत कराया है, कुछ चेंज हुआ है इंशाअल्लाह। फिर अख्तरुल ईमान साहब नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, प्रधान सचिव रेवेन्यू से मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, हम सुधार करेंगे। और दिलीप जायसवाल जी मुद्दमाना हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि अपने अमर होने का वक्त आपको है, कि आप आजीवन अमर हो जाइएगा। जगदेव जी का नाम हो गया, मौलाना मजरुल हक साहब का नाम हो गया, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम हो गया, तो आपको भी अल्लाह ने मौका दिया मंत्री बनके कि सीमांचल की बदहाली, और आपके वक्त में रेवेन्यू का सर्वे हो रहा है, तो अभी कम से कम इतना तो अल्लाह आपको दे दिया, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। और कुछ तमन्ना है तो बतला दीजिए, इससे ज़्यादा एक आदमी को इससे ज़्यादा कोई तमन्ना अब क्या बचा है ज़िंदगी में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, रेवेन्यू मिनिस्टर, जेट प्लस सिक्योरिटी, सब कुछ तो एक जिंदगी में दे दिया। तो अभी जो पद मिला है, इस पद का आप सदुपयोग करके पूरे बिहार का सर्वे को ट्रांसफॉर्म कीजिए। लोकल प्रतिनिधि जो हैं, लोकल जो ऑफिसर हैं, लोकल जो मंत्री एमएलए हैं, लोकल एक्टिविस्ट जो हैं, सबको आप टच कीजिए और सबसे मिलकर एक ट्रांसफॉर्मेटिव लाइए। तेलंगाना में देखिए बेहतरीन सर्वे हुआ, देखिए क्यों नहीं बिहार वो डेवलप कर सकता है। और नीतीश जी आप दास पुरुष कहलाते हैं, आपको कोई शेरशाह सूरी बोल देता है तो चमचागिरी में अशोक चौधरी जी मंत्री आपको दूसरा गांधी बोल देते हैं। तो कम से कम नालंदा का विकास हो, पटना का विकास हो, तो सीमांचल का भी विकास कराइए। ये जो माया जाल है, जो सर्वे पर भ्रष्टाचार है, नीतीश जी हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा जी हो और दिलीप जायसवाल साहब हो, और जो भी भाजपा का एमएलए मिनिस्टर और जदयू के जो लीडर हैं, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, एमपी हो, एक्स एमएलए हो, वो भी तो नीतीश जी को बतलाइए कि भ्रष्टाचार का ब्लॉक में क्या बोलबाला है। जमीनी सर्वे रुकनी चाहिए, नहीं रुकना, उस पर ट्रांसफॉर्मिटी आप पहले उसको उपलब्ध कराइए, कागज पहले उसका खाता खेसड़ा सब ठीक उपलब्ध कराइए। पहले उसका जो सूची बनता है, जो फैमिली ट्री, उसको ट्रांसपेरेंसी लाइए। बिना पैसा के एक काम नहीं होता है, कागजात को ही सही करने के लिए हाँ, पैसा लिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ वही तो, कागजात का यही भ्रष्टाचार। और विजिलेंस के जो पदाधिकारी हैं, जो विजिलेंस के डीजी हैं, जो विजिलेंस के एसपी साहब है, डीएसपी साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, जो आईजी साहब है, विजिलेंस के एसपी साहब, आप आइए पटना और छपरा और सीवान में अगर आप रहते हैं ज़रूर पकड़िए, लेकिन सीमांचल में एक सब ऑफिस बनाइए और जितना भ्रष्टाचारी है इसको पकड़िए। देखिए हर दिन आपको 10 तो पकड़ाएगा, एक एक ऑफिसर, एक एक स्टाफ, 10-10, 20-20 दलाल रखा है। और इसकी आय की अगर जांच हो तो हज़ारों करोड़ में इन लोग ने यहाँ से सीमांचल में जो है उन्होंने संपत्ति बनाई है। तो इसका हम जांच की भी मांग करते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं। और दिलीप जायसवाल से फिर जी से अनुरोध करते हैं, वक्त है, मीडिया आपकी है, हुक्मरान आपके हैं, सत्ता आपकी। मीडिया कैसे उसकी है? अरे भाई, जितना दिलीप जायसवाल जी छींकते भी हैं तो बीजेपी का न्यूज़ नहीं आता है, पहले भी इनका आता था, अब तो प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, हर चैनल पे बीजेपी का न्यूज़ रहता है। और दिलीप जायसवाल जी को न्यूज़ कवर करने के लिए देखिए हर छींकेंगे भी तो न्यूज़ आता है। अब तो अल्लाह ने आप हर मेहरबानी आप पर हो गई है, एक वक्त दिया है, उम्र भी होता है इंसान का, एक एपेक्स है। आप आज आपको इतना बड़ा मुकाम मिल गया है, जो चाहते हैं इस इलाके में आपका नाम जिंदा रहे, लोग इज्जत की निगाह से देखें, तो इस लैंड सर्वे में ट्रांसपेरेंसी लाके जो भ्रष्टाचार है रेवेन्यू विभाग में, राजस्व विभाग में, जो जमीन का लेन देन लिखाई पढ़ाई में, इस भ्रष्टाचार को दूर कीजिए। आपको रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ का बहुत दिन बाद सीमांचल को मिला है, क्योंकि आप वक्त में हुक्मरान हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन कर